हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ कृष्णा शर्मा। आज हम देखेंगे द समिट विद इन का सेकेंड पार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइम्ब एवरेस्ट। और जब मैं देखता हूँ कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा, तो इसको एक्सप्लेन कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैं इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। इसका आंसर देना मीन्स कि हम ब्रीथ क्यों लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। मीन्स हम ब्रीथ क्यों लेते हैं, अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली मर जाएंगे। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने नेबर की हेल्प क्यों करते हैं। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम क्यों करते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसका फाइनल आंसर देना पॉसिबल नहीं है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिज़िकल क्लाइंब। और ये फैक्ट है कि जो एवरेस्ट पर चढ़ते हैं वो ओनली फिज़िकल क्लाइंब नहीं है, फिज़िकल चढ़ाई नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। जो व्यक्ति माउंटेन के टॉप पर चढ़ जाता है उसको ये फील हो जाता है कि वो इस बहुत बड़ी दुनिया में क्या है, छोटा है। लार्ज यूनिवर्स, बड़ी दुनिया, तो इसमें क्या है, वो बहुत ही छोटा है और उसको पता चल जाता है अपनी कमियों के बारे में। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। माउंटेन पर चढ़ना, क्लाइंब करना, जो वहाँ पर अचीवमेंट मिलती है, हमें सक्सेस मिलती है, वो फर्स्ट पार्ट ही होता है। देयर इज़ मोर टू इट देन दैट, और इससे भी ज़्यादा हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। इट इज़ फॉलोड बाई अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, और इससे क्या होता है कि हमें खुद के बारे में जो पूर्ति होती है, प्राप्त होता है, उसके बारे में पता चलता है। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबाउ वन सराउंडिंग, और इससे हमें क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। जो हमारी सराउंडिंग्स होते हैं उनके लिए संतोष मिलता है। इट इज़ द इंटरनल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, और ये क्या है, जो व्यक्ति है वहाँ पर पहुँच जाता है उसके अंदर क्या होता है, फिर एडवेंचर को लेकर के क्या होता है, लव फील होता है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेरली फिजिकल, और वहाँ पर जाना, क्लाइंब करना, जो समिट है वहाँ तक पहुँचना क्या होता है, फिजिकली एक्सपीरियंस नहीं होता है। इट इज़ इमोशनल, ये इमोशनल भी होता है। इट इज़ स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक भी होता है। ओके, कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स। आप ये सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, किसकी, समिट की, चोटी पर चढ़ने की। यू आर शेयरिंग अ रॉप विथ अनदर क्लाइंबर, और आपके साथ क्या है, एक और कंपेनियन आपके साथ है जो आपके साथ रस्सी पकड़ के उस पर चढ़ेगा। यू फॉर्म इन, आपको उस टाइम पे दर्द बनना होता है, फॉर्म दर्द। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, और जो आपका कंपेनियन है वो क्या कर रहा है, आपके साथ जो चल रहा है वो आइस को कट करते हुए चल रहा है। देन ही बिलीव्स एंड यू इंच योर वे अप, और आप क्या कर रहे हो, उसके साथ ही वो आप भी चल रहे हो और इंच बाय इंच आगे बढ़ रहे हो। द क्लाइंब इज़ ग्रीन, जो क्लाइंब है वो क्या है, बहुत ही कठिन है, उस पर चढ़ना बहुत कठिन है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, जैसे कि आप उस पर क्लाइंब कर रहे हो तो उस पर आपकी जो एक एक नस की ताकत है वो उस पर आपको हर स्टेप पर लगानी होती है। फीमेल्स क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो बहुत फेमस क्लाइंबर्स हैं वो, उनको जो एक्सपीरियंस वहाँ से मिलता है, जो रिकॉर्ड हो करके वो वहाँ पर सबमिट करवा देते हैं। दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और वह ये भी बताते कि वहाँ पर उनके जो कंपेनियन है उनकी हेल्प वहाँ पर क्यों होती है। एज दे माइट हैव गिवन अप, वो अपने रिकॉर्ड वहाँ पर सबमिट करवाते हैं। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल होता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, और आप अपने आप को ही क्या देते हैं, बद्दुआ देते हैं, कर्स बद्दुआ देते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, और आप यही सोचते हैं कि आपने इस पर चढ़ना क्यों स्टार्ट किया। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और एक मोमेंट ऐसा भी होता है कि आपको ये लगता है कि आपको इससे नीचे उतर जाना चाहिए, यहीं से नीचे उतर जाना चाहिए।
इट वुड बी शी रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप, यहाँ से नीचे उतरना ही बेहतर है। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नेप आउट ऑफ दैट मोड, और आपको बाद में ऐसा भी लगता है कि नहीं, अब हम यहाँ पर आ ही गए तो हम इससे बाहर नहीं जाएंगे, हम ऊपर जो सबमिट है वहाँ तक जाएंगे। देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, और आपने जो ये स्ट्रगल चुना है, ये परेशानियाँ चुनी है, तो क्या है कि आप इससे गिव अप नहीं कर सकते, आप इससे पीछे नहीं हट सकते हो। एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ जाते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, और जो आपके साथी हैं वो आपके साथ ही होते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट, और आप सोचते हैं कि अब 50 फीट और जाना है और 100 जाना है, मे बी शायद। यू आस्क योर सेल्फ इज़ देयर नो एंड, और आप अपने आप से ही बोलते हैं कि इसका कभी अंत भी होगा। यू लुक एट योर कंपेनियन, आप अपने कंपेनियन की तरफ देखते हैं, साथी की तरफ देखते हैं। एंड ही लुक्स एट यू, और वो आपकी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और आप एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, इंस्पिरेशन रखते हैं, मीन्स एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और आपको पता भी नहीं होता है और आप कहाँ होते हैं, समिट पर होते हैं। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, और जब आपने चारों तरफ, जब समिट पे पहुंच जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे आना क्या है, सार्थक है, काम की चीज़ है, कि हाँ मैं यहाँ पर आया हूँ। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और वहाँ पर जब देखते हैं तो बाकी जो चोटियाँ समिट है वो आपको दिखती हैं। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, और वहाँ पर अगर आप लकी हो तो आपको उन पर सूर्य भी चमकता हुआ दिखेगा। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और जब आप पीक्स को देखेंगे तो जिस पीक पर आप खड़े हैं, समिट पर आप खड़े हैं, उसके चारों ओर जो पीक है वो आपको कैसी लगेगी कि जो उसके गले का हार बन रखी हो। बिलो यू सी वेस्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और वहाँ से आपको वैलीज भी दिखेगी। इट इज़ एन एनोबलिंग enriching experience to just look down from the summit of a mountain. एनोबलिंग ऊंचा करने वाला, enriching समृद्ध। तो आपको वहाँ पर जब आप पहुँच जाते हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है कि आपको बहुत अच्छा फील होता है और आप अपने आप को समृद्ध, अनरीचिंग समृद्ध फील करते हैं। यू बो डाउन एंड मेक योर ऑबिशंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और आप उस टाइम पे अपने नीज को डाउन कर लेते हैं और जिस भगवान को आप मानते हैं, गॉड को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। आई लेफ्ट एन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, जैसा कि मैं मानता हूँ, मीन्स ऑथर बोल रहे हैं यहाँ पर कि जैसे कि मैं गुरु नानक को मानता हूँ तो मैं गुरु नानक की पिक्चर निकालता हूँ। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत हैं वो गॉडेस दुर्गा की पिक्चर निकालते हैं। फूदौरजी लेफ्ट रेलिक ऑफ द बुद्धा, जो फूदौरजी हैं वो बुद्धा की पिक्चर निकालते हैं। एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ क्रेन इन द स्नो, और जो एडमंड हिलेरी है उनके पास, वो क्रिश्चियन थे तो उनके पास क्रॉस का सिंबल होता है, तो वो क्या करते हैं, उसको स्नो में लगा देते हैं। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस, ये क्या है, जीत के सिंबल नहीं है, ये क्या है, श्रद्धा के सिंबल है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, और समिट पर चढ़ना आपको कम्प्लीटली क्या कर देता है, पूरी तरह से बदल देता है। देयर इज़ अनदर समिट, एक और समिट होती है, चोटी होती है जिसको आपको प्राप्त करना होता है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, ये क्या होती है, खुद से ही प्राप्त करनी होती है। इट इज़ इन योर ऑन माइंड, ये हमारे दिमाग में होती है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ इज ऑन माउंटेन पीक, और हर एक व्यक्ति क्या होता है, इस माउंटेन पीक को कैरी करके रखता है, अपने पास रखता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और अगर हम इस ऊंचाई को, इसको चढ़ लेते हैं तो हम खुद को पूरी तरह से जान जाते हैं। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल, ये क्या है, डरावनी होती है और बहुत ही मुश्किल होती है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनी वन एल्स, और ये किसी और के द्वारा नहीं की जा सकती, ये जो चढ़ाई है किसी और के द्वारा नहीं की जा सकती है। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, ये
आपको खुद से ही करनी होती है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज akin to the act of climbing the mountain within। जो माउंटेन है उस पर चढ़ना, उसकी चोटी पर चढ़ना और एक खुद के ऊपर, खुद की जो ऊंचाइयाँ उनको प्राप्त करना क्या होता है, एकिन होता है, मीन्स सेम ही होता है, बराबर होता है। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। और जो इनके जो क्लाइम्स, ये जो दोनों चढ़ाई हैं, उनके जो इफेक्ट होते हैं, प्रभाव होते हैं, वो क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, इक्वल होते हैं। Whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual। और जो ये क्लाइंब होती है माउंटेन की, वो क्या होती है, फिजिकली भी होती है, इमोशनल भी होती है और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक भी होती है। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। और जो ये क्लाइंब है वो आपको क्या कर देती है, चेंज कर देती है। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। और ये क्या करती है, हमें क्या सिखाती है, हमें दुनिया, वर्ल्ड, दुनिया और आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विथ द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डील्स रिजोल्यूटली सॉरी। तो जो ये जब मैं वहाँ पर गया था एवरेस्ट, तो क्या है कि अब मैं जो जितनी भी मेरे लाइफ में परेशानी आएगी, ऑर्डिल्स मीन्स परेशानियाँ आएगी, दुख आएंगे, तो मैं उनको आसानी से जीत सकूँगा, उनको फेस कर सकूँगा। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। जो माउंटेन पर मैंने चढ़ाई की है, ये बहुत ही सार्थक एक्सपीरियंस है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल। और ये क्या है, एक सार्थक, मीन्स ये इनको खुद से ही क्या है, एक जीत प्राप्त की है। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। बट खुद पर विजय प्राप्त करना जो एवरेस्ट पर चढ़ना था उससे बहुत ही मुश्किल है। मीन्स खुद पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है और एवरेस्ट पर चढ़ना उतना मुश्किल नहीं है। इसके ऑथर हैं वो हैं HPS आलूवालिया। अब हमारे चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।